उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की माइनर ओटी में बिना बरसात टपक रहा पानी। आपको बताते चले बरसात के मौसम में जिला अस्पताल में होने वाले जल भराव से जहां अस्पताल आने वाले मरीज व तीमारदारों को परेशानी होना आम बात है, वहीं इन दोनों बिना बरसात के ही जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्थित माइनर ओटी की छत टपकने से ओटी में पानी भर रहा है। ज्ञात होगा कि बरेली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज और तीमारदार रोज आते हैं और बड़ी संख्या में मरीज इमरजेंसी वार्ड में भी भर्ती किए जाते हैं, जहां पर डॉक्टर और अन्य स्टाफ मरीजों की देखरेख करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इमरजेंसी वार्ड की ओटी की छत टपक रही है, क्योंकि उसके ऊपर स्थित महिला शौचालय का पानी छत से लीक हो रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में युवक की हत्या, बाग के किनारे मिली युवक की लाश। आपको बताते चले शाम के समय पैदल ही घर से निकले एक युवक की संगीन परिस्थितियों में हत्या कर लाश को गांव से 500 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे फेंक दिया गया। सुबह होने पर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। आंवला थाना क्षेत्र के गांव मनौना निवासी 22 वर्षीय शरीफ अहमद पुत्र स्वर्गीय रशीद अहमद की लाश रविवार की सुबह उसके गांव से लगभग 500 मीटर दूर सड़क किनारे बाग के पास पड़ी हुई थी। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हाजी सिकंदर अली। जी हाजी साहब, आपके कौन थे वो? ये मेरा चाचा का लड़का था। कहाँ के रहने वाले हैं? मनौना के, तहसील आंवला, जिला बरेली। थाना कौन सा लगता है? थाना आंवला। क्या हुआ घटना? कहाँ घर से निकले थे? कब की बात? ये शाम को घर से निकले थे, मतलब अपने दोस्तों के साथ में। सवेरे एक बंदे ने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे इनका वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने जाकर देखा, गाँव से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर एक बाग में बॉडी को प्राप्त किया। सर में चोट लगी हुई थी और रोड से करीब 10 मीटर अंदर को बॉडी मिली थी। गाँव से कितनी दूरी को? गांव से आधा किलोमीटर के। कहाँ चोट है उनकी? सर में ज़्यादा चोट लगी हुई है। आपको क्या हत्या लग रही है? हत्या करी किसी ने? मर्डर ही हुआ है, तो उस हिसाब से तो लग रहा है। क्या कह के निकले थे घर से? घर से दोस्तों के साथ में निकले थे। शादी थी हमारी फैमिली के अंदर, अपने खानदान में ही। तो शाम को उस पीरियड में तलाश हम लोग नहीं कर पाए कि हमने इधर उधर होंगे। सुबह को जब पता लगा तो फिर हम लोगों ने देखा जाके। तब गाँव वाले ने बताई क्या? जी, किसी गाँव वाले ने बताई क्या? एक लड़के ने बताया था हमारे लिए, हमारे गांव के इधर पड़ोस का ही, कैसे से उसकी बॉडी पड़ी हुई है। किसके खेत के पास थी, कुछ जानकारी है? ये बाग है मास्टर अब्दुल खालिक का, उस बाग के पास में थी। बाग के पास होगी। वहीं आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लिंटर में सरिया डालते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। आपको बताते चले निर्माणाधीन मकान में शटरिंग का काम कर रहे एक युवक की पास से गुजर रहे हाई टेंशन बिजली की लाइन से करंट लग गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव मूसापुर निवासी 30 वर्षीय नन्हे खां पुत्र नत्थू खां की कल शाम इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। उसके घर वालों ने बताया कि नन्हे खां शटरिंग का काम करता था और कल भोजीपुरा क्षेत्र के गांव मूड़ा में एक मकान की शटरिंग करने गया था, लेकिन इस दौरान शटरिंग करते समय सरिया पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली के तार से टकरा गया और उसमें करंट उतर गया, जिससे नन्हे खां बुरी तरह झुलस गया। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपके कौन थे? पुपेरे भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? मूसापुर, थाना? भोजीपुरा। क्या हुआ था उनके साथ? सरिया बांधने गए थे कहाँ? बूढ़ा, फिर वहाँ छत के किनारे से लाइन जा रही थी, वही हादसा हो गया। चपेट में आ गए? हाँ, उसी टाइम खत्म हुआ था? उसी टाइम ख़त्म हो गया था। क्या काम करते थे? सरिया का। लैंटर्न से? हाँ, लैंटर में सरिया। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 लड़की हैं, 2 लड़के और 2 भाई हैं। एक पहले बत्ती से पहले ही ख़त्म हो गए थे, एक भाई। हाँ, बच्चों को भी कोई दिक्कत है? हाँ, एक बच्चे को दिक्कत है, विकलांग है, चारों हाथ पैरों से। हाँ, बड़ा वाला। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कार ने मारी टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौत। आपको बताते चले रात के समय सड़क किनारे खड़े
टायर ठीक करते समय अचानक तेज रफ्तार आ रही कार ने ट्रक ड्राइवर को टक्कर मार दी। उसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव बहरपुरा खजुरिया निवासी 33 वर्षीय ट्रक ड्राइवर आरिफ पुत्र जुल्फिकार को बीती रात भोजीपुरा के एक निजी अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के घर वालों ने बताया कि आरिफ ट्रक का ड्राइवर था और लाल कुआं बाजपुर से अपने ट्रक में रेता बजरी लाने का काम करता था। कल शाम को वह लाल कुआं से रेता बजरी से भरे ट्रक को लेकर चला था। इसी दौरान बाजपुर थाना क्षेत्र में किला खेड़ा के पास सड़क किनारे ट्रक का टायर चेक कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर फरार हो गई। क्या नाम भैया आपका? कादर अली आपकी कौन सी आरिफ? भतीजे कहाँ के रहने वाले हैं? बहरपुरा खजुरिया। क्या घटना हुई, कहाँ गए थे? घटना वहाँ बाजपुर रेता भरने गए थे, ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे। ट्रक? हाँ ट्रक। तो वहाँ वापसी में जो है वहाँ वो पड़ता है मस्जिद, चेक पोस्ट पड़ता है। तो वहाँ चेक पोस्ट कराने के लिए पर्ची कटवाने गए, फिर उसके बाद में टायर चेक करने लगे। तो एक कार ने जो है लापरवाही बरतते हुए उसको जोरदार टक्कर मारी और फिर वहाँ से आनर फानर में लेकर आए। SRMS में जो है मृत्यु घोषित कर दिया। वहीं आपको बताते चले किसानों के धरना प्रदर्शन में सुनीता गंगवार ने दिया समर्थन। पीलीभीत में पिछले वर्ष के गन्ना भुगतान को लेकर आक्रोशित बरखेड़ा व नवाबगंज क्षेत्र के तमाम गांव के हजारों किसानों ने बजाज फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया। 3 दिन से चल रहे इस धरना में सुबह प्रशासन ने किसानों का धरना समाप्त करने हेतु जमकर उत्पादन किया। प्रशासन ने धरने का टेंट उखाड़कर फेंक दिया। तब किसानों ने पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व रोहलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष पीलीभीत प्रभारी आम आदमी पार्टी एडवोकेट सुनीता गंगवार को सारी जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वस्थ रहने को कराया योग्य। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र बरेली में उपस्थित बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगा कराया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया कि महिला शक्तिकरण एवं बालिकाओं को सुरक्षित रहने के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। बालिकाओं के ऊपर आने वाली आपत्ति विपत्ति एवं उत्पीड़न के समय अपनी सुरक्षा स्वयं महिलाओं और बालिकाओं को करने के लिए योगा सिखाना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपको बताते चले थाना भुता बरेली पुलिस द्वारा थाना भुता पर पंजीकृत पुष्पेंद्र की हत्या के अभियोग में प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर की जा रही पुलिस कार्रवाई के संबंध में क्षेत्रकारी फरीदपुर बरेली महोदय की बाइट। दिनांक 5 नवंबर को थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत बिसलपुर रोड पर नवदिया पेट्रोल पंप के पास पुष्पेंद्र और पुष्पाल की कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे में नामित अभियुक्त सौरभ को कल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सौरभ से की गई पूछताछ तथा पुलिस द्वारा संकलित अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के ही दिन जेल में जाकर योजना बनाने तथा उसको अंतिम रूप देने में संलिप्त 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। उनमें से 2 अभियुक्त गंगेश और अवधेश को आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक अन्य अभियुक्त गुड्डू जो कि थाना क्यूलड़िया का ग्राम चंदपुर का रहने वाला है, इसका नाम भीमसेन भी है। इसने हत्यारों को अवैध असलहे इस घटना को कारित करने के लिए उपलब्ध कराए थे। इसे भी आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार इस मुकदमे में संबंधित कुल 3 अभियुक्तों को आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है तथा इसके साथ ही इस मुकदमे में अन्य जो भी वांछित एवं संलिप्त अभियुक्त हैं उनके लिए पुलिस की टीमें प्रयासरत हैं, लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र इन्हें भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।